नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम सरहपा की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो सरहपा थे वो भी लुइपा की तरह एक बौद्ध परंपरा के एक सिद्ध माने जाते हैं। वो भी एक महासिद्ध माने जाते हैं, आदि सिद्ध माने जाते हैं और एक साधक होने के साथ साथ वे भी एक कवि थे और उनकी जो रचनाएं हैं वो भी बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसका नाम है चर्यापद और उसमें इनकी रचनाएं मिलती हैं। और इनके जन्म को लेकर विवाद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और इनकी जो रचनाएं हैं अध्यात्म से संबंधित हैं। तो चलिए इनकी कुछ रचनाओं को हम पढ़ते हैं, उनका अर्थ हम समझते हैं। सरहपा कहते हैं, जही मुम्मड़ मरई पवनों तई खई जाई, कि जहां पर मन और पवन की गति नहीं है वहां रवि और शशि की भी पहुंच नहीं है। एहु सो परम महासुह सरह कही जाई। सरहपाद कहते हैं कि हे मेरे मूर्ख महासुह मतलब महामूर्ख मेरे मन, तू वहां पर ही स्थित हो। यानी कि ऐसी जगह, कौन सी जगह है जहां पर मन नहीं जा सकता, पवन नहीं जा सकती और सूर्य और चंद्र भी नहीं जा सकते। कहने का अर्थ कि परमात्मा, केवल परमात्मा ऐसा है जिसके हे मेरे मूर्ख मन, तुझे परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तुझे परमात्मा में स्थित होना चाहिए। ऐसे परम पद के बारे में विचार करना चाहिए जहाँ जो कि अगम्य और अगोचर है। एथु से सर सई सोवणाह, एथु से गंगासारु, वाराणसी पग एथु से चांद दीवारू। सरहपाद कहते हैं कि इस शरीर में ही सरस्वती का भी वास है, प्रयाग का भी वास है, गंगा का भी वास है, यहाँ पे वाराणसी का भी वास है, इसी में ही सूर्य और चंद्रमा का भी वास है। चेत पिट उपट्ठ एथु मई भमी असमिट्ठु। वो कहते हैं कि इस शरीर में पीठ, उपपीठ और क्षेत्र भी निहित हैं। कहने का अर्थ कि जो महान तीर्थ है वो भी इस शरीर के अंदर ही हैं। और देहा सरिसत तिथ मई सुनुवाणा डिठु। वो कहते हैं कि जो असली जो तीर्थ है वह देह के समान और कोई तीर्थ नहीं है। मैं कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, सबसे बड़ा तीर्थ जो है वह मेरा शरीर ही है। सरु पंगणी दुल कमल गंध केसर वर्णाले। सरहपाद कहते हैं कि तालाब में जैसे कमल का फूल है और उसकी सुगंध आदि है, उसी तरह से हमारे हृदय में भी जो कमल दल है उसका ध्यान करते हुए ही हमें उसका ग्रहण करना चाहिए। और अगर तुम द्वैत भाव को नहीं त्यागोगे तो उस सुगंध को ग्रहण नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर योगी कहना क्या चाहते हैं? योगी यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि हमें बाहरी आवरण या बाहरी तीर्थों को छोड़कर अपने भीतर ही देखना चाहिए। अपने भीतर जो तीर्थ है, क्योंकि हम अपने अंदर ध्यान लगाएंगे तो हम यहाँ पर बात आध्यात्म की हो रही है, बात गहरी हो रही है। अब इसमें सरहपा यह कहना चाहते हैं कि बाहर जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं वह केवल एक तरह से हमें आध्यात्म की तरफ अग्रसर करना चाहती है कि हमारे शरीर में भी तीर्थ हैं। अगर हम अपने चक्रों पर ध्यान दें, अपने अध्यात्म में गहराई में समाधि में जाएं तो हमें वहां पर भी यही सब दिखाई देगा जो कि दुनिया में जो तीर्थ हमें दिखाई देते हैं। अब अगला पढ़ेंगे, मंत्र न तंत्र न ध्येय न धारण। कि यानी कि जो मंत्र है या तंत्र है ना तो ये ध्येय है ना ही धारण करने योग्य है। अब वो मंत्र और तंत्र को धारण करने योग्य क्यों नहीं कह रहे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सवीर बड़वी भ्रम कारण, तुम इसे भ्रम के कारण ही अपनाते हो। यानी कि मंत्र को नहीं अपनाना है, ऐसे कौन से सिद्ध हो सकते हैं जो कि इसको कहेंगे कि भाई मंत्र नहीं जपना चाहिए। वो कहना यहाँ पर कुछ और चाहते हैं। वो यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि असमल चीय म झारणे खरड़। अब वो कहना यह चाहते कि अगर तुम्हारा चित्त स्वच्छ नहीं है तो मंत्र तंत्र करने का कोई लाभ नहीं होगा। सुह अच्छते में अपन झगड़ गुरु वर्ण अमीय रस धवई अण पीवियो जाही। अब इसमें सरहपाद कहते हैं कि जब हम सुखी हो जाते हैं तो अपने उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। गुरु के वचनों में अमृत का रस होता है, जो दौड़कर इसे नहीं पीते वह बहुत सारे शास्त्रों के मरुस्थल में प्यासे मरते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या कि बहु सात्याप्या मरुथिली तिलिय मरबोते ही। अब कहने का अर्थ यहाँ पर यह चाहते हैं सरहपा इस पद में कि
कि तंत्र और मंत्र की साधना करने का भी तभी लाभ है जब आप सबूरे हों, यानी कि आपके कोई गुरु हो, वो आपके मार्गदर्शक हो, तब आप यह सब कीजिए। और जब तक आपका मन पवित्र नहीं है तब तक मंत्र जाप करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर मन की पवित्रता की बात हो रही है और अध्यात्म की बात हो रही है, जैसे कि पिछले पद में भी वो तीर्थों को बोल रहे हैं कि आपके अंदर ही है सारे तीर्थ। तो यहाँ पर अध्यात्म की बात हो रही है कि भाई आप जो भौतिक चीजों को त्याग कर अध्यात्म की तरफ अग्रसर होने की बात हो रही है। अध्यात्म में भी बहुत सारे लोग भौतिकवाद में ही और फंसे रह जाते हैं, वो ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते हैं। इस तरह के लोगों के बारे में सरहपा कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो गुरु की शरण में जाओ और गुरु के वचनों पर ध्यान दो, और उस तरह से गहराई के अंदर अगर आप जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि सारे जो तीर्थ है वो आपके अंदर ही है। और इसी तरह से मंत्र तंत्र भी तभी लाभ करते हैं जब आपका चित्त जो है वह शुद्ध है। अब आगे देखते हैं उनका एक दोहा। जिव लोणु विलजी पाणीय तिव जई चित्त विलाई अप्पा दिसी परिय सवो तथ समाहि काई। इसका अर्थ है कि जैसे लोण यानी कि नमक जैसे पानी में विलीन हो जाता है, वैसे ही चित्त विलीन हो जाता है। जब चित्त विलीन हो गया परमात्मा के अंदर, तब आत्मा परमात्मा के समान दिखती है। तो फिर समाधि क्यों करें, अर्थात जब आप समाधि करेंगे तब आप वास्तव में तो अपने आत्मा को परमात्मा के साथ में मिलन करवाने के लिए ही तो समाधि की जाती है। जब आपकी वो अवस्था को आपने जब प्राप्त कर लिया, फिर समाधि करने की आवश्यकता क्या है। तो अब इस दोहे में भी सरहपा यही कहना चाहते हैं कि जो आपका परम लक्ष्य है, यहाँ पर वेदांत की बात की जा रही है, जब आपका परम लक्ष्य है, जब आप अध्यात्म का जो शिखर है अब आप वहां तक पहुंच गए, फिर आपको समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान में इतनी गहराई में आप उतर गए कि आपका परमात्मा के साथ में मिलन हो गया, फिर समाधि करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि नमक पानी में विलीन हो गया, उसी तरह से चित्त जो है वह परमात्मा में विलीन हो गया। तो आशा करती हूँ आपको यह सरहपा की रचनाओं वाला वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा।